बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान और आप देख रहे हैं पाक प्रेस टुडे। तो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डेलीगेशन यानी कि वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से असद कैसर की क़ियादत में मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान की हिदायत के पेश नज़र ये मुलाकात की गई और JUI ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार दरख्वास्त दी जा रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात करनी है, उनकी डेलीगेशन ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करनी है। चौंकाने की बात यह है कि कुछ दिन कबल ही बैरिस्टर गौहर ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मेरी अभी 1-to-1 इमरान खान से मुलाकात हुई और इमरान खान ने किसी भी चोर पार्टी से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कतन हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी सूरत भी हाथ नहीं मिलाएंगे। मगर उन्होंने, उनकी डेलीगेशन ने, जो कि अभी मुलाकात भी हो चुकी JUI की तरफ, और इससे ये साबित हो गया कि इमरान खान जो है वो एक टाइम पे मौलाना फजल रहमान को डीजल परमिट के नाम पे, डीजल चोर के नाम पे एक कहानी मशहूर कर चुके थे। इसका मतलब वो है कि वो कहानी एक कहानी थी, वो कोई इसमें हकीकत नहीं थी। और इमरान खान जो है वो मौलाना फजल रहमान को चोर असल में नहीं समझते। यही वजह है कि उन्होंने अब खुद दरख्वास्तें दे रहे हैं कि वो JUI से मुलाकात करे। मगर दूसरी तरफ बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कई दफ़ा इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा और इसके चलते उनके सबूत देते हुए उन्होंने कहा कि UK में इलेक्शन थे, इलेक्शन कैंपेन में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान ने जो है वो यहूदियों को सपोर्ट किया, घर घर डोर टू डोर जो कैंपेन चलाई वो यहूदियों के हक में चलाई। तो इस बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं इसको यहूदी एजेंट समझता हूँ। मगर अब की बात करें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान की सियासत में कि अब दोनों जो है जमातें आपस में मिल रही हैं। मैं उन दोनों को, जमातों के जो कारकुनान है, सोशल मीडिया टीम में, उनको बताता चलूँ कि बराए मेहरबानी जो अपने आप एक दूसरे के जो मौक़िफ़ थे आपके, बड़ी सख्त अल्फाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने अल्फाज लान तान किए, वो डिलीट कर दें। ये ना उस चीज़ का फ़ायदा किसी और सियासी पार्टी उठाए इन फ्यूचर। अगर हम बात करें रिसेंटली एक जो शेर अफजल मरवत ने जो मौलाना फजल रहमान साहब पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जो मेरे पे तौहीन आमेज़ जो मैंने किया ही नहीं, फेक अकाउंट से मेरी तरफ से पता नहीं किसने कहा, और मेरे पे ये तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। अगर मुझे डिसिप्लिन की गोली से अगर मैं मर गया तो इसके ज़िम्मेदार मौलाना फजल रहमान साहब हैं। तो अचानक 5 दिन के बाद ये 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि उनकी सियासी जमात जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दरख्वास्तें दे जा रही है कि हमसे मुलाकात करें। अगर इसके चलते हम बात करें मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ की ऑफ़र ठुकराई है। यानी कि शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक इंटरव्यू देते हुए भी मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने मुझे दावत दी और मैंने उनके दावत को कहा कि मैं आपसे हाथ मिलाने से पहले मैं अपनी शूरा के आगे इस चीज़ को रखूँगा, मेरी जो शूरा है जो वो फैसला करेगी, मैं आपको इस चीज़ से आगाह करूँगा। यानी कि इनडायरेक्टली मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ को जो है वो इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने इंटरव्यू में हंसते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि अब हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। इस पर मौलाना फजल रहमान साहब साफ़ी ने कहा कि उस पर शहबाज शरीफ ने क्या कि उन्होंने ना कुछ कहे बगैर ही वो आगे चलते बने, यानी कि वो आगे चल रहे थे, पर उन्होंने कुछ इस हवाले से कुछ कहा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया शहबाज शरीफ की तरफ से, कोई रिएक्शन नहीं मिला। अगर हम अब की बात करें तो JUI की तरफ से बात करें तो JUI की तरफ इस सिलेक्शन में उनकी कोई इतनी अच्छी खासी कैंपेन इलेक्शन की उनकी कामयाब नहीं रही। अगर हम सीटों की बात करें, बहुत कम ही सीटें जीते हैं, मगर इस बात से ये वाज़ेह हो जाती है कि मौलाना फजल रहमान साहब कम सीटें जीतने के बावजूद, यानी कि ना सीटों की तादाद अगर हम मिलाएं तो 10 से ज़्यादा भी नहीं है, मगर फिर भी मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है, इससे हमें वाज़ेह हो जाता है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है पाकिस्तान की, और जिसके आगे इमरान खान जैसे बड़ी पॉपुलर लीडर, जो कि इसमें कोई शक नहीं है, मौलाना इमरान खान जो है वो बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है और उनकी पार्टी बहुत बड़ी सियासी, और जो लगातार हर एक जगह से, हर एक इलाके से जीती है, मगर फिर भी वो मौलाना फजल रहमान के दर पर आए हैं। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कोई आम शख्सियत नहीं है। इन फ्यूचर वो क्या करते हैं, आपस में किस तरह चलते हैं, कौन सी वजारत मौलाना फजल रहमान साहब को दी जाती है, और इस हवाले से जो भी आपस में लाएअमल इनका होगा,
इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। ना सिर्फ इस हवाले से आगाह करेंगे बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर के हवाले से होंगे हमारे प्रोग्राम्स होंगे, वो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से देख सकेंगे। इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते जाएंगे। आप अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान। अल्लाह हाफ़िज़।